पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो है जिन्नात का पैदाशी दोस्त। और आज मैं आप लोगों को उसका पार्ट 3 सुनाऊंगी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें बगैर ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। बगैर दलील के सब कुछ मानता चला गया, हत्ता कि मैं समंदर में सोने गिरने लगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठा रहा कि मेरे सामने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इनकार था। ना मोती लिया, ना चाबी ली और न ये सोने की पत्तियाँ ली, क्योंकि मुझे हज़रत शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी में एक नसीहत की थी कि उस्ताद मुर्शिद की हाँ को ऐसा समझना कि उसके लिए दलील ना देनी पड़े, और ना को ऐसा समझना कि उसके लिए दलील ना लेनी पड़े। वो चीज़ें मेरे सामने आती थी, बस बगैर दलील मैं मानता चला जा रहा था मुर्शिद और उस्ताद के हुक्म की अज़मत। मैंने महसूस किया एक और हवा आई, बादल छट गए और फूलों की पत्तियों को उड़ा उड़ा कर समंदर में बिखेर रही थी। मैं हैरत से फूलों की लाखों करोड़ों पत्तियों को समंदर में तैरता देख रहा था, जबकि वो सोने की थी और हर फूल की पत्ती पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, वली। मुझे कुछ समझ ना आई। सफ़र चलता रहा, सामने महसूस किया कोई किनारा आ गया। मैं उस किनारे का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे एक एहसास भी हुआ कि मेरा जी चाहता मैं उस पूरे मलाक के साथ में उस सफ़र को रवां दवां रखूं। मुझे जहाँ दिल में मोती चाबी फूलों की पत्तियाँ चुनने का हल्का सा एहसास भी था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मुर्शिद उस्ताद के हुक्म की अज़मत थी। बस ये सोचे थी कि मैं किनारे पर पहुंचा। मल्लाह बाबा उतरे, मैं भी साथ उतरा। आगे वो थे, पीछे मैं था। तो 2 पत्थर पड़े थे रास्ते में, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर मुझे बैठने का इशारा किया। 3 चीज़ें ना लेने की हिकमत में बैठ गया। मुझसे फरमाने लग गए, पहली चीज़ मोती थी, अगर तू ले लेता तो अल्लाह तुझे माला माल कर देता, लेकिन ये माल सिर्फ तुझ तक रहता। तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें उससे फ़ायदा ना पा सकती और तेरी नस्लें फ़कीरी, तंगदस्ती, गुर्बत, फ़कीरी में मुब्तला हो जाती। दूसरी चीज़ चाबी थी। ये दरअसल ख़जानों की और 7 बड़े बादशाहों के ख़जानों की चाबी थी। जब तू चाबी लेता हूँ ख़जानों पर मामूर जिन्नात को, जो बहुत बड़े बड़े देव जिन्नात हैं, वो तेरे गुलाम बन जाते और तुझे खुद उन ख़जानों के पास ले जाते और तुझे उन ख़जानों का दरवाज़ा खोल कर देते। तू भी ख़जाने लूटता, तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें भी ख़जाने लूटती, तेरी 3 नस्लें ख़जानों से फ़ायदा उठाती, उसके बाद चौथी नस्ल उससे महरूम हो जाती। अगली बारिश फूलों की पत्तियों की थी। उन फूलों की पत्तियों में दौलत, माल, असबाब, चीज़ें और हर फूल की पत्ती के ऊपर लफ्ज़ वली लिखा हुआ था। वली से मुराद बादशाहत थी और किसी इलाके की विलायत, गवर्नरी और हुकूमत थी। जब ये पत्तियाँ तेरे पास आती, बस गैबी निज़ाम चलता, तो किसी इलाके का बादशाह बन जाता। माल, दौलत, तख्त ताज, फौजी, हुकूमत, इक़्तिदार, ये सब तेरा होता। तो उन चीज़ों को लेकर चलता रहता तेरी ज़िंदगी तक, सब कुछ। उसके बाद ये ख़त्म। ये सब तेरा इम्तहान था। ये सब कुछ तेरा इम्तहान था। ये सब कुछ तेरी आजमाइश थी। दरअसल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तुझे अपने पीछे बिठाकर तेरी साला साल खिदमत का सिला देना चाहा। दरअसल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तुझे कुछ और देना चाहते हैं, ऐसा कुछ कि तू बादशाह रहे, तू दौलतमंद रहे, तू बाकमाल रहे, तेरी रिस्क, दौलत, बरकत, इज़्ज़त, ख़जानों की कमी ना हो। सिर्फ तेरा नहीं, तेरी नस्लें भी उन ख़जानों के साथ हमेशा हमेशा आबाद रहें। वो ख़जाने तुझे मैं देता हूँ, वो ख़जाने तुझे मैं देता हूँ। तेरी अमानत है, तेरी खिदमत है, तेरी खिदमत की वजह से पड़ी हुई है। बाबा मला मुझे झुंझोड़ कर कहने लगा, देख ख्याल कर, किसी भी अल्लाह वाले की खिदमत अगर खुलूस से दिल से की जाए तो उस खिदमत के सिले में खुदा मिलता है। और खुदा से मुराद खुदा की सारी नेमतें और आखिरत की सारी नेमतें, और आखिरत की सारी नेमतें तुझे ज़रूर मिलेंगी। आखिरत की नेमतों में से एक नेमत मैं भी देता हूँ, और वो नेमत सूरह कुरैश है। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ उसको पढ़ना, हर लम्हा, हर लिहाज, हर साहत, हर घड़ी, हर कदम, हर सांस उसको कभी ना छोड़ना।
कायनात के सभी राज इसमें है लाल, वो जो हार भी उसमें है, वो चाबी भी उसमें है, फूल की पत्तियाँ सोना चांदी सब उसी में है, कायनात के सभी राज उसी में है। इसलिए मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, इसकी भरपूर तासीर भी देता हूँ। जा वापस लौट जा, लौट जा, वापस लौट जा, आइंदा से कोई साइल मत भेजना। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मेरा सलाम कहना और कहना कि शेख बस आइंदा के लिए कोई साइल ना भेजे, हमारा निज़ाम मुतासिर होता है, हमारे ज़िम्मे कुछ ड्यूटी और ख़िदमत है, उस ड्यूटी और ख़िदमत में खलल पड़ता है, बस चला जा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, फिर कंधे पर तपकीरी और फरमाया अस्सलामु अलैकुम। जब उन्होंने सलाम किया तो वापस मैंने महसूस किया कि मैं हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे तहज्जुद के वक्त बैठा हूँ। मैंने आंखें मली कि मैं तो वहाँ कई दिन कई रात गुजारे थे, लेकिन ये तो अभी महसूस ऐसे हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानगाह में उनके पीछे तो चाह ले रहा हूँ। बस जो देखा उसको हज़म कर लेना। मेरी सांसों की तेज़ी ने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुड़कर देखने पर मजबूर किया। फरमाने लगे बस जो देखा उसको हज़म कर लेना कि वो निज़ाम है, तुम्हारी जिन्नात की दुनिया में भी ना होगा। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैंने एक ज़र्रा भी तुम्हें नहीं दिखाया, अगर तुम देख लेते तो नामालूम वापस ही ना आते। इस जहान को बदबूदार जहान कहते, क्योंकि रूहों का जहान खुशबूदार जहान है। मैं हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की पुश्त के पीछे रोज़ाना बैठने लगा, रोज़ एक नया मंजर देखता था। अनोखा निज़ाम था सहाबी बाबा की रूहानी ताकत, जहाँ बूढ़ा आलिम जिन अपनी मुस्तकिल कैफियत बताया जा रहा था और अपने वाक़यात सुनाए जा रहा था, बेखुदी के आलम में था। उस एहसास ही नहीं हो रहा था कि वक्त कितना गुजर गया, और ये बात भी हकीकत है कि हमें भी एहसास नहीं हो रहा था। और हकीकत ये भी थी कि वक्त गुजरता चला जा रहा था। वो अपनी दिल की कैफियत, बीते तजुर्बात, मुशाहदात, सूरत कुरैश के वाक़यात और दीगर अमाल के वाक़यात बताया जा रहा था। मैं उसी दौरान सहाबी पापा की आंखों में देखा तो मुझे हैरत की इंतहा न रही कि वो आंखें बंद किए नामालूम कुछ सोच रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सो गए, उनको जगाना मुनासिब ना समझा। थोड़ी ही देर में मुझे फरमाने लगे कि अल्लामा साहब, आपने समझा था कि शायद मैं सो गया हूँ। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, समझा तो यही था। फरमाने लगे नहीं, ये बूढ़ा आलिम जो कुछ बयान कर रहा है ये सब कुछ सुन रहा है, और सुनने के फिर मैं अपनी रूहानी ताकत के ज़रिए उस बात को महसूस कर रहा हूँ कि क्या कुछ उन्होंने बयान किया सच किया या झूठ किया। तो मैं अपनी रूहानी ताकत के ज़रिए जहाँ पहुँचा वहाँ कायनात में बहुत कम लोग पहुँच सकते हैं। मेरी ताकत के ज़रिए जहाँ मुझे एहसास है वो बहुत लोग उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। मेरी ताकत और मेरी क़ुव्वत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा ले कि मैं एक पल में 7 समंदर नीचे, 7 समंदर दरियाओं के नीचे और 7 ज़मीनों के नीचे पहुंच जाता हूँ। मैं फ़िज़ाओं में, हवाओं में अपनी रूहानी इल्म के ज़रिए एहसास अदरा कर लेता हूँ। मुझे एक एहसास होता है और फिर वो कायनात में हो जाता है। मुझे दिल की कैफियत के साथ उसे मानना पड़ जाता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो सच है और हकीकत है, और उस सच और हकीकत को बहुत से लोग नहीं समझ पाए। इसलिए मैं इजहार नहीं करता, क्योंकि बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं कि हालांकि इंसान उनको झुठला दे तो गुनहगार हो जाता है या काफिर हो जाता है या फिर गुस्ताख और बेअदब हो जाता है। आज आपको कुछ अनोखी हकीकतें बताऊंगा, लिहाजा मेरी कोशिश है मैं सुनता रहूं। आज अगर मैं बोला हूँ तो फिर मैं आपको कुछ अनोखी हकीकतें बताऊंगा। मैं उनकी वजदानी कैफियत देखते हुए सवाल किया, लेकिन सवाल करने से पहले मेरे बूढ़े आलिम जो सूरह कुरैश के कमालात तजुर्बात बताए जा रहे थे उनसे अर्ज़ किया, अगर आप थोड़ा सा मौका दें तो सहाबी बाबा की कैफियत, वाक़यात, हालात, तजुर्बात और मुशाहिदात सुनिए। हैरत अंगेज़ रूहानी तजुर्बात और हैरत अंगेज़ रूहानी मुशाहिदात तो मुझसे कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उन कैफियत को सुनूँ। लेकिन बूढ़े आलिम कहने लगे, मुझसे एक दफ़ा सुनना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इस वाक़े ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है। कमालात, कैफियत, हैरत अंगेज़ रूहानी तजुर्बात, हैरत अंगेज़ रूहानी मुशाहिदात, ये सब कुछ मुझे उसकी वजह से मिला। आप भी हैरान होंगे। और ये बात कहकर वो खामोश हो गए। मैंने भी फिर सहाबी बाबा से सवाल किया कि हुजूर आप ये फरमाएं, क्या समंदर की तह में भी जन्नात रहते हैं? क्या कब्रों में भी जन्नात रहते हैं? क्या दरियाओं के नीचे भी जन्नात रहते हैं? क्या ज़मीन के नीचे भी जन्नात रहते हैं? अगर आज अज़हरा करम फरमा लें तो फिर हमें कुछ हक़ाइक़, वाक़यात, मुशाहिदात ज़रूर बताएं। और
कुछ हकीकतें बताए जो चौंका दे। मेरी वजदानी बात को सुनकर सहाबी बाबा बोले, हाँ आज मैं ज़रूर बताऊंगा। फरमाने लगे, हमारी कौम जिन्नात, और ये कौम जिन्नात बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी कौम है। इंसानों से ज़्यादा, और इंसानों से ज़्यादा तादाद भी, कसरत में भी इंसानों से ज़्यादा है। जिन्नात के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बल्कि इंसान तो बहुत ज़्यादा थोड़े हैं। मुझे तेज़ नज़रों से सहाबी बाबा ने देखा और फरमाया, आपको पता है जिस घर में आप इंसान लोग कहते हैं कि जिन है, जो मैं और आपके आमिल कहते हैं कि हम इतने जिन जला दिए, इतने भगा दिए, उन्हें ख़बर ही नहीं कि जिस घर में अगर जिन्नात रहते हैं तो वो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि बेशुमार होते हैं, अरबों करोड़ों होते हैं। फिर अपनी बात पर जोर देते हुए मज़ीद फरमाने लगे, ये हकीकत है कि जिन हर जगह रहते हैं, हर दरख्त, हर घर, हर वीरान, हर उजाड़, हर आबादी की जगह पर, वो समंदर हो, वो दरिया हो, वो नहरें हो, वो दरख्त हो, वो बाग हो, वो पार्क हो, वो कब्रिस्तान हो, वो घर हो, दुनिया की कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ जिन्नात ना रहते हों। मैंने महसूस किया उनकी बातों को सारे हैरत इस्तजाबात की हालत में सुन रहे थे। उसी दौरान मैंने देखा कि बूढ़े आलिम जिन आँखों से आंसू बहाए हैरत अंगेज़ तौर पर ये बातें सुन रहा था। ना मालूम हो क्यों रो रहे थे, ये मैं ना पूछ सका, लेकिन वो रो रहे थे और अच्छा खासा रो रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि